20-25 साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन नहीं मिली साहब। अब लगता है अपनी मेहनत के हक के लिए केवल न्यायपालिका ही एक सहारा है। जय हिंद साथियों, पेंशन कोई खैरात नहीं और ना ही ये दया या कृपा का मामला है। ये मेरा कहना नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बयान आया है हाई कोर्ट की तरफ से। अगर आप एक पेंशनर हैं या सरकारी नौकरी में हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, अक्सर देखा गया है कि कर्मचारी अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी के 20-30 साल काम में लगा देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त उन्हें यह कह दिया जाता है कि आपका पद पक्का या रेगुलर नहीं था, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, इसके ऊपर कोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, कोर्ट ने पेंशन को लेकर सरकार को क्या फटकार लगाई है। नंबर 2, उन कर्मचारियों का क्या होगा जिन्होंने 20 साल काम किया लेकिन पक्के नहीं हुए। और तीसरा, आखिर में कोर्ट ने सरकार को कौन सी नई कमेटी बनाने का आदेश दिया है जो कि सब कुछ बदल सकता है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पेंशनर पत्रिका, आपके हक की बात विश्वास के साथ। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से, समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। साथियों, यह मामला जुड़ा है असम राज्य से, जहां गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई की है। मामला यह था कि पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के 13 रिटायर्ड कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। ये वो लोग थे जिन्होंने 1993 से लेकर 2021 तक यानी करीबन 20 से 25 साल तक विभाग में काम किया। उन्होंने वो सारे काम किए जो एक रेगुलर कर्मचारी करता है। उनका ट्रांसफर भी हुआ, उन्हें सैलरी भी मिली। लेकिन साथियों, जब वे रिटायर हुए तो विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आपकी नौकरी वर्क चार्ज या मस्टर रोल वाली है, आप किसी सैंक्शन पोस्ट पर नहीं थे, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगी। सोचिए, 20 साल की सेवा के बाद बुढ़ापे में खाली हाथ घर लौटना कैसा लगता होगा। इन कर्मचारियों ने कोर्ट में गुहार लगाई कि सरकार अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती कि उन्होंने इतने सालों तक उन्हें रेगुलर क्यों नहीं किया। साथियों, इस बात का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट की बेंच ने जो कहा वो हर एक पेंशनर और कर्मचारी को सुनना चाहिए। जस्टिस सौमित्र सेकिया की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा, पेंशन नियोक्ता की मर्जी या मीठी इच्छा पर निर्भर कोई इनाम या दया नहीं है। यह कर्मचारी द्वारा अतीत में की गई सेवा का भुगतान है। यह सामाजिक न्याय का हिस्सा है ताकि बुढ़ापे में व्यक्ति को लाचारी में ना जीना पड़े। साथियों, आपको याद होगा डीएस नकरा केस, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि पेंशन किसी तरह का कोई इनाम या दया नहीं है, पेंशन एक कर्मचारी का हक है। साथियों, कोर्ट ने माना कि सरकार द्वारा कर्मचारियों से दशकों तक काम करवाना और उन्हें रेगुलर ना करना एक तरह का शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन है। लेकिन साथियों, इस केस में एक थोड़ा सा पेच है। कानूनी रूप से हाई कोर्ट पुराने नियमों और उपेंद्र दास केस के फैसले से बंधा हुआ है, इसलिए कोर्ट ने तकनीकी तौर पर इन 13 कर्मचारियों को 1969 के नियमों के तहत सीधी पेंशन देने से मना कर दिया, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकता कोर्ट। लेकिन रुकिए, कोर्ट ने उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा। कोर्ट ने सरकार को एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने 3 निर्देश दिए हैं। नंबर 1, असम सरकार को निर्देश दिया है कि वो इन कर्मचारियों के लिए पेंशन के बदले आर्थिक लाभ यानी फाइनेंशियल बेनिफिट देने की एक विशेष योजना बनाए। नंबर 2, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जिसके हेड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होंगे। और तीसरा, इस कमेटी को 3 महीने के अंदर एक ठोस योजना बनानी होगी, यानी भले ही इसे पेंशन का नाम न मिले लेकिन सरकार को इन बुजुर्गों की आर्थिक मदद का इंतजाम करना ही होगा। साथियों, यह फैसला एक मिली जुली जीत की तरह है। यह आवाज उठाने पे मिला है। अगर आप चुप रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है या नियमों के खिलाफ हुआ है तो न्यायपालिका का संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। एक तरफ कोर्ट ने माना कि सिस्टम गलत है, लेकिन पुराने नियमों की वजह से सीधी पेंशन नहीं दे सकता कोर्ट। साथियों, अब मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे कमेंट में आपका जवाब चाहिए। साथियों, क्या आपको लगता है कि 20 साल तक सेवा देने वाले हर कर्मचारी को, चाहे वो कच्चा हो या पक्का, सम्मानजनक पेंशन का पूरा अधिकार मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हां या ना में अपना जवाब दे सकते हैं। साथियों, पेंशन और वेलफेयर से जुड़ी ऐसी ही बारीक और काम की खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को अपने सभी रिटायर्ड साथियों और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें।
साथियों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।